हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रकाश सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं आपकी अपनी क्लास देव ट्रस्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। दोस्तों देखो, ये इस समय आपका स्कूल ऑफ है, इसका मतलब क्लोज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये छुट्टियां चल रही है, समर वेकेशन है। ओके दोस्तों, समर या विंटर वेकेशन है। दोस्तों, आपको पढ़ाई अपनी जो आपका लर्निंग है ना, जो स्टडी है, वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि आपका स्कूल ओपन होने के बाद तुरंत बाद ही आपके एग्जाम हो। तो दोस्तों, आप पहले से प्रिपेयर रहो। ठीक है। अगर आप घर से नहीं निकल पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, आप मत निकलो। इस टाइम पे आपको घर में रहना ही आपके लिए सेफ है। आप क्या करो, आप अपनी पढ़ाई करो। देखो दोस्तों, कुछ टाइम तो आपको पढ़ाई को डेली देना ही चाहिए। ओके। और क्या होगा कि आप पढ़ाई से कंटिन्यू रहोगे ना, तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे कि आपको सब कुछ आता रहेगा। और आपको कभी भी एग्जाम हो, चाहे 1 मंथ में हो, 2 मंथ में हो, या कभी भी हो, आपको बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही। जिससे क्या करोगे, आप अपने आप को वहां पे मतलब कि प्रूफ कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ओके। तो चलिए दोस्तों, मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूँ कि ये कोरोना कोविड-19 चल रहा है, ये जो टाइम है ना, ये देश और हमारे लिए सही नहीं है। तो इसको आप लोग इसका ये मत सोचो कि आप ये छुट्टियां चल रही हैं और आप आराम से रिलैक्स रहो, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। ओके। चलिए, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो विजिट कर रहे हैं या जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए, उनको मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपका साइंस का पूरा फुल कोर्स चल रहा है। यहाँ पे मैं बाईलिंगुअल पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा। कोई मैटर नहीं करता फ्रेंड्स कि आप हिंदी मीडियम हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, या आप सीबीएसई बोर्ड हो, कोई इंग्लिश मीडियम बोर्ड हो, कोई मैटर नहीं करता। आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो, यहाँ पे आपको मैं पूरा चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसीलिए हमारा थोड़ा ज्यादा वीडियो मतलब बनेगा, शूट होगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, नॉलेज के पीछे भागो, काबिलियत तो झक मार के आएगी। सुना है ना ये डायलॉग? तो दोस्तों, ये डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है आपकी लाइफ की, हमारी लाइफ की। मैं खुद भी अपने आप, देखो दोस्तों, मैं आपको जो भी बात बताता हूँ ना, वो खुद मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं अपने ऊपर खुद उस चीज को अलाउ करता हूँ। ठीक है, मैं खुद वो चीज फॉलो करता हूँ, वही सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ठीक है। तो जो लोग भी ये वीडियो मतलब हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, देव ट्रस्ट क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, देखो दोस्तों, मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोलना। ओके। डेली हमारी यहाँ पे क्लासेस होती है फ्रेंड्स, आपकी नियर अबाउट 30 मिनट्स की डेली क्लास होगी। और हम पूरा चैप्टर मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब कुछ देखेंगे। और मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है। ओके, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, एक्साइटेड है आप लोग क्लास स्टार्ट करने के लिए? तो दोस्तों देखो, मैंने आपको कल सब कुछ बता दिया था। जो लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, वो लोग पार्ट 1 देख लेंगे। नहीं तो आप लोगों को लगेगा, जो लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे उनको थोड़ा सा बेसिक का नॉलेज डीपली नहीं हो पाएगा। तो आप पहले पार्ट 1 देख लो, तब देन पार्ट 2 देखो। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया, वो आप स्टार्ट करते हैं उनके लिए। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर देखना है ना कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, या आप अपने आप को या मुझे किसी को भी जज करना चाहते हो, आप मैक्सिमम, मैं कहता हूँ 7 डेज ओनली। एक सेकंड पे ले लू फ्रेंड्स। आप क्या करो, सिर्फ आप 7 डेज ना कंटिन्यू वीडियो देखो। 7 डेज कंटिन्यू रहो हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू आप रहो दोस्तों। और आप कंटिन्यू वॉच करो, आपको खुद फील होगा कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ गया है। जब आप बुक देखोगे, या जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तब आप अपने आप को एनालाइज खुद करना कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आया है। ओके। और अगर अच्छा लगे तो चैनल, हर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब अपना स्टार्ट करते हैं। आप चैप्टर को अपना कंटिन्यू करते हैं। ओके। मैंने कल आपको बता दिया था कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर कैसे बनता है, और ये स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे होता है, सब कुछ बता दिया था। अब दोस्तों देखो, हम आज देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर से। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले दोस्तों, आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। नहीं तो वहां पे मैं जब पोल बोलूंगा, फोकस बोलूंगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कुछ समझ लो। ओके। चलिए समझा दो। दोस्तों देखो, कॉनकेव का एग्जांपल लेता हूं मैं। कॉनकेव को रेफरेंस लेकर के आपको सारी चीजें समझा रहा हूं।
ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये इधर से पॉलिश्ड है। ये ऐसे जब रहता है ना तो ये समझ लो कि पॉलिश्ड किया हुआ है। पॉलिश्ड क्यों किया है? ताकि जब इस पे लाइट रे आए, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉलिश इसलिए किया रहता है दोस्तों कि आपका कोई भी लाइट रे आए तो ये इसको क्रॉस ना करे, रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, कहीं भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। चलो, तो मैं क्या बोला था, मैं ले रहा हूँ एग्जांपल दोस्तों कॉनकेव मिरर का। ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसको इधर से पॉलिश कर दिया। अब दोस्तों देखो, जो इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, जो मिरर का अपर्चर कहते हैं, ये मान लो कि ए और बी है। तो जो ये ए बी का जो आपका जो मतलब कि बीच का जो मिडल पॉइंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं दोस्तों, पोल। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, पोल बोलते हैं इसको। डिनोट किससे करते हैं दोस्तों? कैपिटल पी से। सिंपल बता रहा हूं। अब इस पोल को आप, इस पोल से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दो। ये क्या हो जाएगी आपकी? इस जो स्ट्रेट लाइन को क्या बोलोगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी वाले हो, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे। ओके, अब दोस्तों देखो, यहां पे आपका एक पॉइंट होगा फोकस, फोकस। ओके, फोकस, इसको क्या करोगे? कैपिटल एफ से आप डिनोट करोगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सब मतलब स्टेटमेंट के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू भी बताऊंगा, लेकिन आप एक बार समझ लो तो आपको समझने में आगे आसानी होगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे फोकस है और इसी के डबल डिस्टेंस पे होता है आपका सी। सी, कैपिटल सी क्या होता है दोस्तों? यहाँ लिख देता हूं, कैपिटल सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में से बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। सेंटर, सेंटर, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके दोस्तों, अब होता है ये, इसे कैपिटल एफ को क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। अभी आप देखो, अभी आगे डिटेल में मैं सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, बस ये आप एक बार ओवरव्यू ले लो। फोकस पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। हेड राइटिंग मत जाना, समझो, ठीक है? हेड राइटिंग दोस्तों देखो, पेन टैबलेट पे इतनी अच्छी हेड राइटिंग नहीं आती, मेरे पास बहुत सिंपल सा है, और मैंने आपको बता रखा है मेरी हेड राइटिंग उतनी अच्छी है भी नहीं, मुझे ये बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, मैं ऐसा आपको समझा दूंगा ना कि आप खुद बोलोगे कि सर आपके हेड राइटिंग से तो कोई आप मतलब कोई मतलब ही नहीं है, आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस फोकस रहो और देखते रहो। तो क्या बताया, ये एफ को बोलते हो फोकस पॉइंट। अब दोस्तों ये जो पोल होता है ना, पोल से जो ये फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ये आपका जो डिस्टेंस होता है पोल से फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, इसको आप स्मॉल एफ बोलोगे, स्मॉल एफ से डिनोट करोगे। ये आपका स्मॉल एफ हो गया। स्मॉल एफ क्या होता है दोस्तों? फोकल, फोकल लेंथ, फोकल, फोकल लेंथ। ओके, और फ्रेंड ये जो कैपिटल सी होता है ना, कैपिटल सी से जो आपका पोल का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है? यहां लिख देता हूं, कैपिटल आर होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं दोस्तों, देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दोनों में सेम होता है सारा मीनिंग। यहाँ पे कॉनकेव का मैंने एग्जांपल लिया, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल पी से। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप पोल को स्मॉल पी से डिनोट नहीं कर सकते, आपको कैपिटल पी से डिनोट करना है। ओके, अब पोल को रेफरेंस मान के आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, उस स्ट्रेट लाइन को आपने क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस बोला। प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे आप। सॉरी दोस्तों, आप उसको क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे। एंड यहां पे एक पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है। अब फोकस पॉइंट दोस्तों आपको लग रहा हो क्या? जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइट रे अगर आप इंसिडेंट कराओगे ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके
फोकस पॉइंट से ही जाएगी। तो वो चीज हो गया आपका फोकस पॉइंट। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये सेंटर होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कंपनी में जहां पे स्पेरिकल मतलब मिरर बनते हैं, यहाँ पे कॉनकेव और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं, वहां पे क्या होता है आपका स्पीयर शेप में, पूरा इस टाइप के शेप में क्या होता है मिरर होता है। इसको बीच में से कट कर दिया जाता है। ये वाला पार्ट हो गया आपका, मान लो कि मैंने इसके इधर कर दिया पॉलिश, ठीक है, तो ये देखो ये हो गया कॉनकेव, और इसको क्या किया मैंने अंदर से कर दिया, तो ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स। तो इस जिससे कि आपका ये कट करके ये आपका मिरर आया है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उस मिरर का यानी जिससे कटा हुआ है उस गोले का जो सेंटर होता है ना, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को दोस्तों वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप समझ गए ना, यानी जिस गोले से कट के वो निकला उस गोले का जो सेंटर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है, उसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों देखो ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एफ से डिनोट करोगे फोकस पॉइंट को। अब दोस्तों जो फोकस पॉइंट और पोल के बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है ना, उसको आप स्मॉल एफ से डिनोट करते हो। स्मॉल एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। और सी और दोस्तों क्या होता है, कैपिटल आर होता है। कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बिटवीन। ओके, बहुत अच्छे से बता दिया। आप देखो अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट अब लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट पढ़ लो। पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंट called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. यही बताया है मैंने, सेम चीज आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है चलो वो एक्सप्लेन फिर से करता हूं। दोस्तों एक सेकंड में पानी पी लूं, पता नहीं क्यों हिचकी टाइप की आ रही है। चलिए क्या बताता, हाँ तो दोस्तों यहां पे आप देखो, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। जो सेंटर होता है ना, सेंटर क्या हो गया, मतलब कि इसका मिडल पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट का सेंटर यानी मिडल पॉइंट जो होता है उसको पोल बोलते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ये सरफेस के ये मिरर के सरफेस पे ही लाई करता होता है, सही है। द पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर पी। ओके, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों समझ लो, पूरा बेसिक टू हाई, मैंने बोला ना आपको, मैंने पूरा बेसिक टू हाई पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बस आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है। घबराइएगा मत कि सर बहुत स्लो हो रहा है या बहुत फास्ट हो रहा है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप बस पढ़ते रहो। यहाँ पे आ जाओ दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बता दिया, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्पेयर। यानी जिस स्पेरिकल मिरर से आपका मिरर्स फॉर्म होते हैं, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेना, वही है, कैपिटल सी से आप डिनोट करोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर आर। यही मैंने बताया, यही सेम स्टेटमेंट पे यहाँ लिखा हुआ है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी दोस्तों वही है, अ नंबर ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जितने भी पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी रेज आएंगी, वो क्या होगा, वो जहां पे कट करेंगी वहीं पे आपका क्या होगा, जहां पे देखो मीटिंग या कट एक ही बात है, मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस इज पॉइंट द प्रिंसिपल फोकस। और इसको आप कॉन्वेक्स के लिए क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी क्या होता है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रेस होते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस से आती है, अपीयर होती है, मतलब आती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। आ जाओ यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम से फोकस। देखो दोस्तों ये है आपका कॉनकेव मिरर, आपको समझ में आ ही रहा होगा, अब तो रट गया होगा कॉनकेव मिरर क्या होता है। जब आपको रूल पता है रिफ्लेक्शन का, जब आप पैरेलल कुछ भी आप स्ट्राइक करोगे, मतलब आपने पैरेलल रे भेज दी इस मिरर पे,
तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ये हो गया आपका फोकस, रिफ्लेक्शन हो गया। अब दोस्तों देखो, ये जितनी भी आप पैरेलल भेजोगे ना, सब कुछ फोकस से ही होगा, यही बोला गया है। देखो सब आपका फोकस पॉइंट से ही पास आउट हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब दोस्तों कॉन्वेक्स के लिए देखो, कॉन्वेक्स के लिए क्या है दोस्तों, ये अंदर साइड से यहाँ से पॉलिश किया हुआ है, तो आपकी लाइट रे उधर तो जाएगी नहीं, क्या होगा यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों देखो, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए अगर कोई आप इधर यहाँ पे खड़े हो ना, अगर आप कहीं यहाँ से देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो इधर जा रही है ना, ये यहाँ से आ रही है। ये देखो, ये लाइट रे जा तो रही है इधर, लेकिन जब आप इसको पीछे की साइड में मिलाओगे तो ये इस तरह आपको फील होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये आपका दूसरे साइड में फोकस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, यही है। तो ये इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बता दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, किसके किसके बीच में, पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये दोस्तों फॉर्मूला आपको छोटा सा लग रहा होगा देखने में, लेकिन इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं और आपसे ये पूछा जाएगा, कंफर्म है। इसमें आपका बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कर दे रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। R = 2F, यानी दोस्तों देखो यहाँ पे R = 2F का मतलब क्या है कि जो आपका फोकस और P के बीच का डिस्टेंस होता है, चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको ड्रॉ करके। मैं यहाँ पे कॉनकेव का एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स में भी सेम होगा। यहाँ से इसको ऐसे पॉलिश कर दिया। अब आप देखिए, ये हो गया आपका पोल P, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकस और P के बीच का जो लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल f, फोकल लेंथ। स्मॉल f दोस्तों फोकल लेंथ होता है, और कैपिटल F क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। अब दोस्तों C और P के बीच का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का क्या होता है, कैपिटल R। तो दोस्तों ये जो R है ना, हमेशा जो आपका फोकल लेंथ है उसका डबल होगा। ठीक है, ये एकदम नेसेसरी है, ऑलवेज होगा, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, कि फोकस पॉइंट जो होता है उसका दुगना क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ, डबल टाइम क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। R = 2F, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो भी आपका वैल्यू होगा ना, यानी मान लो कि आपका जो फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, तो आपका आर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली 8 सेंटीमीटर। ये कंफर्म है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया आपको, यहाँ पे सारा हो गया। अब दोस्तों देखो, अब आपको मैंने सब कुछ टर्म, सारी जितनी भी टर्म हम यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन में, सारा टर्म मैंने बता दिया। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब जल्दी से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल होते हैं, 4 रूल देख लेते हैं। ओके, सिंपल सिंपल रूल है, यहाँ पे देख लो आप, ज्यादा टफ नहीं है। बस आप देखो दोस्तों, आप ना पूरा नॉलेज गेन करो, पूरा अच्छे से नॉलेज गेन करो, आपका एग्जाम में खुद ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको सब कुछ आने लगेगा, बिलीव करो। ठीक है, आप ये मत सोचो कि ज्यादा लग रहा है या सर मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप ना बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट पावर होती है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कहीं भी मतलब एग्जाम में अगर आपसे थोड़ा सा टर्न करके भी एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा ना, तो आप वहां से कॉन्सेप्ट का यूज करके निकल सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ोगे तो सेम क्वेश्चन दोस्तों कभी नहीं आता, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता है। तो जहां चेंज करेगा वो, वहां आपका माइंड काम करना बंद कर देगा। फिर आप क्या करोगे, फैन का स्पीड देखोगे, फैन देखोगे और सोचोगे कि यार क्या करूं क्या करूं, वहां पे उस समय आप फैन का स्पीड मेजर करोगे। ओके, होता है ऐसा। देखना आप क्लासरूम में जब आपका एग्जाम होता है ना, ये टेस्ट होता है, तो बहुत सारे लड़के ऊपर देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या लिखूं क्या लिखूं। वो लोग क्या करते हैं, फैन का स्पीड मेजरमेंट करते हैं, फैन का स्पीड नापते हैं, क्योंकि उनको कुछ आता तो है नहीं। हमेशा क्वेश्चन के पीछे मत भागो दोस्तों, नॉलेज गेन करो प्लीज। ओके, और आप नॉलेज गेन करो ना, बाकी सब कुछ खुद हो जाएगा, मत परेशान हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल होता है। सिंपल सिंपल रूल है दोस्तों। देखो मैं आपको स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। क्या है, आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि जो आपका देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स, ये तो आपको पता है दोस्तों। देखो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी आपकी लाइट रे पैरेलल आएगी ना,
किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये कौन सी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली होती है, पोल से जा रही है जो। तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। देखो यहाँ पे भी पैरेलल आ रही है और फोकस पॉइंट से जा रही है। जा तो रही है इधर, दोस्तों कंफ्यूज मत होना, जा रही है इधर, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इधर से आ रही है, तो फोकस पॉइंट इसका इधर है। ठीक है, यही आपका रूल है, यानी पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से जाएगी। ये होना ही है जहां पे भी आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, और दोस्तों एक बात और बताया था, इमेज फॉर्म होने के लिए हमेशा आपको दो लाइट रे पास करनी होती है। दो लाइट रे जहां भी कट करेगी या कट करता हुआ फील होगा, वहां पे आपका इमेज फॉर्म होता है। ओके, चलिए सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल में क्या है दोस्तों, फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट है। वहां फर्स्ट रूल क्या था, कनेक्ट करके। दोस्तों देखो हमेशा ना आप कनेक्ट करके पढ़ा करो। जैसे देखो यहाँ में क्या बोला, अपोजिट है, तो किसके अपोजिट है, फर्स्ट रूल के अपोजिट है। फर्स्ट रूल क्या था कि पैरेलल आ रहा था और फोकस पॉइंट से जा रहा था। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका अपोजिट हो रहा है, यानी यहाँ पे फोकस से आ रहा है, फोकस से लाइट आ रही है और आपकी पैरेलल हो जा रही है। देखो फोकस से लाइट आ रही है दोस्तों और पैरेलल हो जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, कोई भी लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कराते हो ना, एक सेकेंड, कोई भी लाइट रे दोस्तों आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हो ना, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास कराओगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, यानी इसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता, सेम पाथ पे ये रिफ्लेक्ट होता है। ये देखिए आप, यहाँ भी लाइट रे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से पास होने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है, उसमें उसके पाथ में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे फोर्थ और लास्ट है आपका रूल, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था दोस्तों, कि आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा, यानी जिस एंगल पे आपका लाइट इंसिडेंट करेगी और जिस एंगल पे आपका रिफ्लेक्शन होगा, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोस्तों क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, रूल आ गया समझ में। अब दोस्तों आ जाओ इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। दोस्तों ये रे डायग्राम आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग रे डायग्राम ध्यान रखना। और यहाँ पे दो तीन चीजें पूछी जाती है, देखो यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या पूछी जाती है। एक तो रे डायग्राम पूछा जाता है, एक आपसे देखो यहाँ पे टेबल मैंने दे दिया है आपको, यहाँ पे क्या है, पोजीशन पूछा जा सकता है कि पोजीशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इमेज का पोजीशन क्या है, कहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज की साइज कैसी है और नेचर क्या है, यानी रियल है या इन्वर्टेड है। रियल क्या होता है दोस्तों, रियल मतलब होता है वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब होता है आपका उल्टा। ठीक है, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, देखो एक तो रे डायग्राम पूछा जा सकता है, जो इस टाइप का डायग्राम होता है ना, इसको रे डायग्राम बोलते हैं। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपको बोला जाएगा कि आपने ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो कि यहाँ पे रखा है एंड इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका इमेज कहाँ बनना है, तो आपका इमेज दोस्तों कहाँ बनेगा, फोकस पॉइंट पे बनेगा। और आपका साइज कैसा होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, यानी बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इन सब फैक्ट में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो लोग ये चीज को रट्टा मारते हैं। ओके, ये जो टेबल है ना, इसको ऐसे याद करते हैं, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या होगा, फोकस पॉइंट पे इमेज बनेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करना, आप समझ लोगे ना, तो रे डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, कैसा साइज है और नेचर क्या है। ठीक है, बस आप ये समझ लो। और इस रे डायग्राम को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस जो मैंने चार रूल अभी लास्टली बताया ना, उसको आप फॉलो करना। अब दोस्तों इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना होता है कि आपको दो लाइट रे पास करनी होती है, तो आप सिंपली दो लाइट रे पास कराओ। आओ देख लेते हैं, दो लाइट रे पास कराओ। देखो ये कॉनकेव है, अभी कॉनकेव पढ़े, उसके बाद कॉन्वेक्स पढ़ेंगे इसके बाद। तो दोस्तों ये कॉनकेव मिरर है, तो आपने पैरेलल लाइट रे पास कराई। रूल क्या बोलता है कि पैरेलल पास कराओगे तो फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाएगा। फिर आपने एक सेकंड भी कराया, सेकंड भी क्या हुआ, फोकस से ही आपका रिफ्लेक्ट होके जाएगा। दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, फोकस पॉइंट पे ही, यानी आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो फोकस पॉइंट पे होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे रियल में कट कर रहा है ना, जहां पे रियल में कट करता है वहां क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है।
रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्म होता है। और रियल इमेज दोस्तों ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। यहाँ पे रियल इमेज को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक। दोस्तों हिंदी थोड़ी कम आती है, मैनेज कर लेना यार। वास्तविक। और इन्वर्टेड का मतलब दोस्तों क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी आपका जो इमेज बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक इमेज क्या होता है, रियल इमेज, जिस भी इमेज को आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो होता है आपका रियल इमेज। ओके, तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्चुअल इमेज जो होता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज वो दोस्तों हमेशा क्या होता है, वो होता है हमेशा फ्रेंड्स आपका इरेक्ट होता है, इरेक्ट, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आभासी, आभासी प्रतिबिंब। ओके, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी जो भी आपका आभासी होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि लाइन काट कट कर रही है, एक्चुअल में कट नहीं करेगी, वहां पे वर्चुअल होगा। तो दोस्तों आ जाओ, ये बता दिया। आप बस इतना ध्यान रखना कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा, मतलब कि आपका इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो लाइट रे कट कर रही थी, तो फोकस पॉइंट पे आपका इमेज हो रहा है। और इमेज कैसा बन रहा है, ये देखो पॉइंट साइज का बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। ऑब्जेक्ट देखो दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट आपने इतना यहाँ पे बड़ा रखा था, ए और बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस लेंथ का रखा था, लेकिन इमेज कितना छोटा सा फॉर्म हो रहा है, बहुत छोटा सा ना, समझ गए। तो मतलब हो गया क्या, आपको साइज भी पता चल गया, नेचर भी पता चल गया कि रियल बन रहा है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही, और आपका पॉइंट साइज का बन रहा है, सब कुछ आपको यहीं से पता चल गया। अब सेकंड केस देख लो। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्या है दोस्तों, एक तो लाइट रे आपने पैरेलल पास करा दी, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, रूल है। और दूसरा, तीसरा रूल क्या था दोस्तों, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो ये इधर से आ रही है और सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये आपका बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में आपका जो है इमेज फॉर्म होगा। लोकेशन पता चल गया। अब देखो ऑब्जेक्ट आपका कितना बड़ा था, ए बी, और आपका यहाँ पे कितना छोटा सा बन रहा है, यानी आपका थोड़ा सा स्मॉल साइज का बनेगा। अब यहाँ पे रियल में कट कर रही है तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है आपका, रियल इमेज, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है दोस्तों, इन्वर्टेड होता है, मतलब कि आपका उल्टा होता है। ठीक है, ये देखो आपका डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट का इधर और इमेज का है इस साइड में, यानी अपोजिट बन रहा है। अब थर्ड केस देख लेते हैं दोस्तों, आ जाइए। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है फ्रेंड्स कि आपने एक लाइट रे पैरेलल पास की, पैरेलल पास की तो वो फोकस पॉइंट से क्रॉस करके चली गई। अब आपने फिर फोकस पॉइंट से क्रॉस लाइट रे पास करवाया तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ये देखो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर रियल में कट कर रही हैं, तो क्या हो गया, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर रहता है ना, तो आपका इमेज भी सी पॉइंट पे बनता है। और देखो यहाँ से ये साइज आपका यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना है, यानी सेम साइज का है। लेकिन आपका जो इमेज बनेगा दोस्तों वो क्या होगा, देखो यहाँ पे उल्टा बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रियल में कट कर रही है तो रियल हो गई, यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज हो गई, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, रियल का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक इमेज, वास्तविक इमेज मतलब प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टा बनेगा, यानी आपका इमेज देखो ऑब्जेक्ट तो इस तरह खड़ा है लेकिन इमेज बन रहा है अपोजिट। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आ जाइए, फोर्थ देख लेते हैं, ये थर्ड था ना, हाँ फोर्थ देख लेते हैं। देखो दोस्तों आपको क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इमेज जो होता है ना, ऑब्जेक्ट आपका धीरे धीरे पास आता रहता है पोल के, और आपको बताना होता है कि कहाँ कहाँ। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका इमेज था, इन्फिनिटी पे रखा था, फिर कहाँ आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आ गया, फिर आपको ऑब्जेक्ट कहाँ आया, सी पॉइंट पे आ गया। अब कहाँ आएगा, सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पे आएगा। ओके, तो सी और बी के सी और एफ के जब बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, आप देखो यहाँ पे आपने एक लाइट रे पैरेलल पास कराई, एक सेकेंड, ये देखिए आपने एक लाइट रे पैरेलल पास कराई दोस्तों, तो फोकस पॉइंट से चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब आपने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास कराई तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है, ये देखो यहाँ पे एक्चुअल में कट हो रही है और इन्वर्टेड है। तो हो गया, तो आपका इमेज का लोकेशन क्या हो गया कि आपका सी के पहले, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा होगा, और रियल में कट करिए तो रियल होगा, सिंपल है। अब देखो दोस्तों ये आपका आई थिंक सेकंड लास्ट केस है ना, हाँ। अब क्या हुआ, अब आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे और आपने रख दिया, एफ पे रख दिया, एफ पे रख दिया दोस्तों,
ऑब्जेक्ट को तो आपने जब एफ पे रख दिया तो एफ पे क्या होगा, आपने फिर दो लाइट रे पास कराई, एक पैरेलल कराई, ये आपका फोकस से जा रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई। ये देखो आप देखो दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये आप पीछे यहाँ से देखो, यहाँ ऑब्जर्वर ना आपका कहीं यहाँ पे है, ठीक है, यानी आप यहाँ कहीं यहाँ पे खड़े हो, इस साइड में खड़े हो, तो आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपने लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराई है। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न आएगी। तो दोस्तों ये देखो ये, तो ये जब आप रे डायग्राम बनाओगे ना तो देखना आपको लगेगा कि ऐसा कि ये धीरे 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 पास आ रहा है, ये धीरे 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 पास आ रहा है, तो ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जाके कहीं इन्फिनिटी पे कट कर रहा है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे कट कर रहा है। तो दोस्तों इन्फिनिटी पे कट कर रहा है, और दोस्तों देख लो आपका जो ऑब्जेक्ट था ये इस साइड में था, और आपका इमेज जो है वो इस साइड में, यानी आपका उल्टा इमेज मिल रहा है। तो वैसे भी दोस्तों उल्टा इमेज क्या होता है, आपका इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो रियल होता है, तो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा आपका इमेज। ओके, और आपको पूछे कि आपका लोकेशन क्या है तो आप बोल दो कि एट इन्फिनिटी पे है। ओके, अब दोस्तों देखिए लास्ट केस क्या है आपका, लास्ट केस है ये, लास्ट केस से दोस्तों कि अब आपने क्या किया है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब आपने क्या किया, यहां से एक लाइट रे पास कराई पी पे, तो जो जिस आपका एंगल पे इंसिडेंट हो गई लाइट, उसी एंगल पे आपका रिफ्लेक्ट भी करेगी, यानी एंगल आई रिफ्लेक्शन एंगल, और एंगल आई इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों सेम होते हैं, तो यहां से कर गई। और आपने दूसरा एक और लाइट रे आपको पास करवानी पड़ेगी, तो आपने क्या करा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया। तो दोस्तों ये देखो ये दोनों कहीं आगे जाके मीट कर रही है, इस साइड तो कहीं मीट ही नहीं करेगी ना। ये देखो ये तो इधर जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, ये और इधर जा रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कहीं पे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर इसको आगे थोड़ा मिलाएं तो ये लगेगा कि यहाँ पे ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दोस्तों ये देखो ये आपका इमेज क्या हो गया, सीधा इमेज होगा, ये क्या हो गया, इरेक्ट इमेज हो गया। और यहाँ पे देखो लाइट रे तो जा तो रही है इधर, लेकिन हम यहाँ पे फील करा रहे हैं, यहाँ पे मतलब कि सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे मिल सकती है, तो ये क्या हो गया, आपका वर्चुअल इमेज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में नहीं मिल रही है, और वर्चुअल इमेज हो जाएगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, आपका इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। तो देख लो ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में है और इमेज भी आपका इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसलिए ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपका था। अब यहाँ पे आपको ये टेबल दी हुई है दोस्तों, अब आप टेबल पढ़ सकते हो, आपको टेबल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे बताया एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर रखोगे तो कब होगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। रियल इमेज देखो, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और वर्चुअल इरेक्ट, यानी रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों इसके बाद यूज आता है कॉनकेव मिरर का। चलिए यूज भी पढ़ ही लेते हैं। यूज देखो दोस्तों, यूज देखिए दोस्तों, यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज होता है आपका टॉर्च में यूज होता है कॉनकेव मिरर का। ओके, सर्च लाइट में होता है, बीकल के हेडलाइट में होता है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बीकल के जो आप बीकल का जो साइड मिरर होता है ना, या जिससे आप रियर व्यू मिरर कहते हो, मतलब पीछे का जो देखते हो, जो ट्रैफिक देखते हो कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कोई आ रहा है क्या, उसमें तो लगा होता है कॉन्वेक्स, लेकिन जो हेडलाइट होता है उसमें क्या लगा होता है, आपका कॉनकेव लगा होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ, क्योंकि ये टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, दे आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर्स। और कहाँ होता है, सेविंग मिरर में यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, सेविंग मिरर में यूज करने से आपका एक देखो यहाँ पे ये था ना कि आपका जो इमेज है वो बहुत हाईली इनलार्ज्ड मिल रही थी, तो इसलिए आपका जो फेस है या मतलब कोई छोटा सा पॉइंट, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लार्ज इमेज बन जाएगा उसका। और डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट बोलते हैं दोस्तों, वो लोग भी आपका इस मिरर का यूज करके आपके अंदर का टीथ का मान लो कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि मान लो कि आपके टीथ में कोई छोटा सा प्रॉब्लम है ना, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, उसका बड़ा इमेज बना देगा। जब वो अंदर आपके लगाएगा तो उस बड़ा इमेज दिखा देगा, तो बड़े इमेज में डॉक्टर देख के डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, देखिए वही सब लिखा हुआ है, द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स to see large image of the teeth of the patient. Large concave mirror are used to concentrate sunlight. कंसंट्रेट, और क्या करते हैं, जो आपका सोलर फर्नेस होता है दोस्तों, सोलर फर्नेस, ओके, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेट
सनलाइट को ये कर देता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है, हीट प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं? ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पी पॉइंट। अगर आप कितनी भी लाइट रे पास करोगे ना, ये क्या करता है, सबको कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, यानी सबको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, सबको ये एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसीलिए इसका यूज क्या करते हैं, व्हीकल हेडलाइट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं। एक ही पॉइंट पे फोकस करने से क्या होता है कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है और आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियरली दिख जाता है। और यहाँ पे क्या करता है, सोलर फर्नेस में क्या करता है कि सारी सनलाइट को एक ही जगह फोकस कर देता है, तो उससे आपको हीट डेवलप हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, गला सूख जाता है दोस्तों बोलते बोलते। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, कोई बात नहीं, आप बस कंटिन्यू रहो, सीखो, मैं बस यही चाहता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर, वो हम लोग कल देखेंगे, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी मेरे को लगता है कि लॉन्ग हो गई है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय दोस्तों।